लगभग 200 साल की गुलामी के बाद भारत को आज़ादी मिली थी। इस जंगे आज़ादी में हजारों लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। न जान की परवाह की और न ही धन दौलत का लालच किया। आज़ादी के इन जाबाजों के निस्वार्थ का ही परिणाम है कि आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। डीबी लाइव उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता है और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस मुबारक मौके पर याद करें 15 अगस्त से जुड़ी 15 खास बातें। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए। आज़ादी के दिन बापू दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैम्पबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को थी। इसी दिन भारत को आज़ाद करने का फैसला हुआ। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत लिखा, जिसमें लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे। इस भाषण को दुनिया भर में सुना गया, लेकिन गांधी जी ने इसे नहीं सुना। वे 9 बजे ही सोने चले गए थे। एक मान्यता के अनुसार देश में हमेशा के लिए गणतंत्र स्थिर रहे, इसीलिए उज्जैन के ज्योतिष सूर्य नारायण व्यास ने पंचांग देखकर आज़ादी का मुहूर्त निकाला था। लेकिन इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त भारत में करीब 662 रियासतें थीं, जिसमें से 565 रजवाड़े ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे। 565 रजवाड़ों में से 552 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दे दी थी। जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर और कश्मीर को छोड़कर बाकी की रियासतों ने पाकिस्तान के साथ जाने की स्वीकृति दी थी। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1972 को डाक पिन की शुरुआत की गई थी और 15 अगस्त के दिन वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।